गुड इवनिंग। जैसे कि हम लोग इतना पूरे एक महीने से मिल रहे हैं आप सब लोगों से एल्टॉस के फेसबुक पेज पर बुधवार को शाम को 4 बजे फिर मैं आप सब लोगों से मिलने आई हूँ। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ग्रीवेंस रिड्रेसल। और मैं ये आप सब लोगों को बता दूं कि ग्रीवेंस रिड्रेसल जो कमेटी है एल्टॉस ने भी बनाई हुई है। और जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी को पहुंचने का ईमेल आईडी है info@altosindia.net। तो अगर आपके कोई ग्रीवेंसेस हो तो जरूर उन पर जाकर अपना मेल दीजिएगा और वो ग्रीवेंसेस कुछ मेरे पास भी डायरेक्टली पहुंचेंगे और उस पर जरूर हम बातचीत करेंगे, बट नॉट ऑन फेसबुक लाइव बट अदर फेस टू फेस फोरम में। सो आज का जिसमें हम बातचीत करेंगे कि ग्रीवेंस क्या होता है, रिड्रेसल कहाँ से एड्रेस हुआ और जो क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को करनी पड़ती हैं, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्ट सेलर को करनी जरूरी है, उन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। आज की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत छोटी रहेगी, हमारी बातचीत जो है बहुत शॉर्ट में रहेगी, इसलिए आपके जो सवाल होंगे उनको जितनी जल्दी हो सके उनको आप भेजें। जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज ग्रीवेंस रिड्रेसल, उस पर हम बात करेंगे। कंप्लेंट्स क्या क्या कवर होती हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के अंदर। फिर हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर अंडर द क्लॉज 7 ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस। उसके अंदर क्या क्या आता है, उसी में आता है कि कस्टमर को क्या चीजें देनी है, फिर कंडीशंस क्या है अगर आप सेल कर रहे हैं ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जो डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या हो सकता है, कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल में कौन कौन होते हैं। तो उसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो व्हाट इज ग्रीवेंस रिड्रेसल। सबसे पहले तो ग्रीवेंस क्या है। ग्रीवेंस एक ना ओल्ड फ्रेंच वर्ड ग्रीवेंस से उत्पन्न हुआ एक ये वर्ड है जहां से ये लिया गया था, जिसका मतलब है, अगर इसका मतलब है बर्डन, और रिड्रेसल का मतलब है सेटिंग राइट अगेन। यानी कि अगर कुछ इशू है तो उसका हम समाधान निकालें, कोई रेमेडी निकालें, कोई कॉम्पनसेट निकालें। दैट इज मीन रिड्रेसल मीन्स टेकिंग आउट अ रेमेडी। ये लीगल टर्म है रेमेडी, और लॉ में बहुत इसको यूज किया जाता है। ग्रीवेंस रिड्रेसल इज अ मैनेजमेंट इन अ गवर्नमेंट्स रिलेटेड इशू प्रोसेस व्हिच कवर्स द रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम कंज्यूमर्स। सो हम सब आप सब लोग जानते हैं कि रिड्रेसल है, ग्रीवेंस है, तो इसका मीनिंग क्या है। अगर हिंदी में देखा जाए तो हम यही बोलते हैं कि अगर आपको कुछ भी तकलीफ है तो उसको आप कहाँ पे लिखें, कहाँ पे आप जाके अपने दुख को शेयर करें। when it comes to any product, that product could be a pen, that product could be a soap, that product could be a supplement, or it could be just a water bottle, anything। कहाँ पे हम जाके कंप्लेन करें, तो वो है ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म और कहाँ हमें पहुंचना है। हमेशा जब भी आपके पास हो तो आप जरूर कोशिश करें कि ग्रीवेंस रिड्रेसल का नंबर और ईमेल, जैसे मैंने आपको बताया कि एल्टोस के साथ पास भी है और उनका भी ग्रीवेंस रिड्रेसल पे आप एड्रेस डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वाइडर डेफिनेशन अगर ग्रीवेंस रिड्रेसल का देखा जाए तो उसमें क्या किया जाता है, मैल फंक्शंस अंडर वारंटी कवरेज, प्रोडक्ट सपोर्ट इशू। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट को कैसे लेना है, आप पीछे लेबल में लिखा हुआ है कि भाई ऐसे ऐसे लेना है, लेकिन उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी पे लिख सकते हैं कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, प्लीज हेल्प मी, या फोन कर सकते हैं। कोई डिस्प्यूट हो गया, मान लीजिए आपने कस्टमर को दिया कुछ, उसके अंदर पर्टिकुलरली बोला हुआ था, वो डेफिनेटली बात नहीं मानी गई। कुछ भी डिस्प्यूट इज अ वेरी वाइड नेम, तो उसमें कुछ भी आ सकता है। जब डिस्प्यूट हमारे सामने आता है तभी हम उस पर डिसाइड कर पाते हैं कि उस डिस्प्यूट को कैसे हैंडल करना है। उसमें कस्टमर का क्या क्या रोल रहेगा, डायरेक्ट सेलर का क्या रोल रहेगा, और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का क्या रोल रहेगा, ये सब वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल डिस्प्यूट वी गेट। डिस्प्यूट्स को एज सच आप कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हर एक का बाइंग एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत यूनिक होता है, और जो उसको कंसर्न्स फेस आते हैं वो सिर्फ उस प्रोडक्ट या उस प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन से ही रिलेटेड होता है। सर्विस जो और ग्रीवेंस रिड्रेसल में बातचीत हो सकती है वो इन सारी चीजों को आप ले सकते हैं। सर्विस अनअवेलेबिलिटी, यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट चाहिए आपको एल्टोस का, लेकिन आपके पिन कोड पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। नॉन डिलीवरी अगेंस्ट कमिटमेंट, मान लीजिए किसी भी कंपनी ने आपको कमिट किया हो कि 24 आवर्स में पहुंच जाएगा या 48 आवर्स में पहुंच जाएगा और वो नहीं पहुंचा। एक्सेसिव डिलेज again related to non-delivery issues or late delivery issues. Injustice concerns such as over race, caste, sex. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो ऐसा होता नहीं है, बट
इसको डालना जरूरी है क्योंकि ग्रीवेंस रिड्रेसल में ये भी आता है। किसी स्टाफ ने आपके साथ मिसबिहेव कर दिया, कोई मैल प्रैक्टिस हो गई, स्टाफ मिसबिहेवियर, मान लीजिए आपने एंटर किया और गार्ड ने आपको जो है बोल दिया कुछ कि हट जाइए यहाँ से, या कुछ इस तरह से बोल दिया और आप हर्ट हो गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इंटेंट से किया गया और क्या आपको हर्ट हुआ। क्योंकि कई बारी जब आप स्टाफ के साथ स्टाफ मिसबिहेवियर की रिपोर्टिंग होती है तो उसमें ये होता है कि स्टाफ या एम्प्लॉय के पास कोई ऑप्शन नहीं था बट टू रेप्रिमांड, बिकॉज स्टाफ के लिए इंपॉर्टेंट है उस जगह को, उस ड्यूटी को पूरा करना। उस ड्यूटी में आपको या किसी को कुछ कह दिया जिसकी वजह से कुछ आप हर्ट हो गए तो वो भी इसमें आता है। लेकिन जब भी ये कमिटी के पास आता है, कमिटी दोनों पहलों को देखती है कि किस तरह से इसको हम बेटर कर सकते हैं। और डेफिनेटली जिस स्टाफ ने मिसबिहेव किया उससे भी मांगा जाता है कि भाई क्या हुआ, आप एक्सप्लेन करें। और जो कस्टमर है या जिसने कंप्लेनेंट है उसकी भी पूरी बात डिटेल में समझी जाती है और समझौता कराया जाता है। 99% जो काम होता है ग्रीवेंस रिड्रेसल का, उसका काम होता है मीडिएशन, यानी कि आप भी खुश रहें और जिसने कंप्लेन करी है वो भी खुश रहे, तीनों को अपना अपना हमेशा की तरह अपना अपनी एक जगह मिले, अपना अपना सम्मान मिले, चाहे वो कंज्यूमर हो जिसने कंप्लेनेंट है, डायरेक्ट सेलर हो या डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी हो। तो ये बहुत नॉन बायस वे से होता है। उसी के साथ हम आगे चलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो इंडिया में रूल्स हैं ये सब जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आते हैं। दो पर्टिकुलर चीजें हैं, ऑफ कोर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ और दूसरा ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016 सितंबर में इशू की गई उसके अंदर आती हैं। उसमें ही सब कुछ जो है आपका उसी के अंदर आता है। इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर, यानी कि जब भी आप सेल कर रहे हैं डायरेक्ट सेलर की ये जिम्मेवारी रहती है कि वो अपना नेम ऑफ द परचेजर एंड सेलर यानी कि अपने बारे में बताएं, अपनी कंपनी की डिटेल्स दें, डिलीवरी डेट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि डिलीवरी डेट एंड गुड्स से उसका रिटर्न का टाइम जो है फिक्स होता है, इसलिए डिलीवरी डेट ऑफ गुड्स इज वेरी नेसेसरी। वारंटी ऑफ द गुड्स एंड एक्सचेंज एंड रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स इन केस इन केस ऑफ अ डिफेक्ट, मान लीजिए कि प्रोडक्ट में एक्सचेंज करना है या कुछ करना है तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर फॉर रिटर्निंग ऑफ गुड्स, इन सब चीजों पे बातचीत करनी चाहिए। कंडीशंस फॉर सॉलिसिटेशन वाया सेल फॉर अदर प्लेटफॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स कंपनियां, यानी कि अगर आपको एल्ड्रोस का प्रोडक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है तो दैट इज इलीगल। उस प्रोडक्ट को कोई वारंटी नहीं है, उस प्रोडक्ट के साथ अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाता और उसके अंदर हम लायबल नहीं होते उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, बिकॉज वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बेचा गया है। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस ने बहुत ही क्लियरली बोल दिया है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का प्रोडक्ट अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे पाया गया तो उसकी सर्विस करना या उसके अंदर कुछ भी काम करना डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी की जिम्मेवारी नहीं है। सो इसलिए अगर कभी ऐसा होता है तो जरूर रिपोर्ट करिए। काफी सारी कंपनीज के वहां पे प्रोडक्ट्स है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और बातचीत चल रही है लेकिन इसका कुछ समाधान एज ऑफ नाउ निकला नहीं है। ऑफ कोर्स कोर्ट में भी ये गया है जिसके अंदर एक बारी ई कॉमर्स कंपनीज जीती थी, एक बारी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज जीती थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बोलें कि सोल्यूशन निकला तो आज भी सोल्यूशन नहीं निकला है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके आपके प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, ईबे पे आसानी से मिल जाएंगे। बट माने ये 100% गलत है। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शेल नॉट मेक फॉल्स क्लेम्स के लिए मैं बहुत ज्यादा आई एम वेरी अटैच्ड कि अगर आप बोल रहे हैं, बिकॉज पूरा ऑथेंटिसिटी डिपेंडेंट है, जो आपकी जबान ने बोल दिया उस चाहे वो आप खुद एज अ डायरेक्ट सेलर हो या एज अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी हो, दैट हैज टू बी डन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जब भी हम प्रोडक्ट क्लेम्स देते हैं हम बहुत जो भी रिसर्च बोल चुकी है उनके ऊपर ज्यादा दावा देते हैं, पब्लिक डोमेन में जो अवेलेबल है, इस चीज का याद रखिएगा। कीप कंज्यूमर डिटेल्स प्रोटेक्टेड, यानी कि जितने भी आपके कंज्यूमर्स हैं जिनसे आप सेल करते हैं उनकी डिटेल्स आप अपने पास रखिए या डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के पास रखिए। उस डेटा को शेयर नहीं करना है और उसको मिसयूज नहीं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अच्छे डायरेक्ट सेलर की तरह वो इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको अपने पास ही रखनी है।
कंप्लेंट मैकेनिज्म जो है, कंप्लेंट का जो नंबर है वो हम सबके पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत बात जो जरूरी है वो ये है, कोई भी कंप्लेंट, चाहे वो फोन से आए, ईमेल से आए, वेबसाइट से आए, पोस्ट से आए, वॉक इन कंप्लेंट आए, कैसे भी अगर कोई कंप्लेंट आती तो उसका ट्रैकिंग नंबर, ट्रैकिंग कंप्लेंट रिकॉर्ड बहुत जरूरी होता है, उसको जरूर लें। एसएमएस पे कई बार मैसेज आ जाता है, बट एसएमएस पे मैसेज आना कंपलसरी नहीं है, वो आपको ईमेल के थ्रू भी आ सकता है। अब है कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। मेरी, जैसे मैंने बोला कि आज की जो मेरी चर्चा आप लोगों से रहेगी बहुत छोटी रहेगी, तो ये हमारी लास्ट 2 स्लाइड्स हैं। अगर इसलिए कोई भी सवाल आपके हैं तो जरूर आप फेसबुक पेज पे दे दीजिए, हम 100% उसको जवाब आज ही देंगे। सो जब आप ये देखेंगे तो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में शैल कंसिस्ट 3 ऑफिसर्स ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। 3 ऑफिसर्स डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के होते हैं। एक जो है कोड एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज करती है, जो कि एल्टोस ने किया हुआ है। ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी जो है कंप्लेंट्स एड्रेस करती है, उसके ऊपर एक्शन लेती है और देखती है कि सही सोल्यूशन सबके लिए निकाला जाए। कंप्लेंट्स में बी मेड बाय एनी मेंबर ऑफ द जनरल पब्लिक, यानी कि कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। वो कंप्लेंट डायरेक्ट सेलर के लिए हो सकती है, कंपनी के लिए हो सकती है, एम्प्लॉय के लिए हो सकती है, या कोई भी एंटिटी का जो ऑफिसर है प्रोडक्ट को लेके भी कंप्लेंट हो सकती है। जितने भी ये सारे जो ग्रीवेंसेस हैं, मिनिमम दे हैव टू बी रिसॉल्व्ड इन 30 to 45 डेज, नहीं तो हमारे को ईमेल भेजना पड़ता है कि हमें आपकी ईमेल, हमारे को आपकी कंप्लेंट मिल चुकी है, उसके ऊपर काम चल रहा है, एंड वाइस वर्सा। सो ये सब जो बड़े बड़े पॉइंट्स थे ये मैंने आपको बताए बहुत ही जल्दी, और बहुत ही, इससे ज्यादा डिटेल में इस पर्टिकुलर बातचीत पे बात नहीं हो सकती है। क्वेश्चन आपके हो तो मैं जरूर जवाब दे सकती हूँ। जो इसके बाद की स्लाइड है, ये लास्ट स्लाइड है आज के शो की। तो इफेक्टिवनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, किस तरह से मापा जाए कि इम्प्लीमेंट हो रहा है गाइडलाइंस, किस तरह से मापा जाए कि ग्रीवेंस रिड्रेसल क्या सच्ची में काम कर रहा है। सो काउंट द नंबर ऑफ केसेस रिसीव्ड, नेचर ऑफ केसेस रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ एनोनिमस फीडबैक्स, रेशियो ऑफ फॉल इनपुट्स, टाइम टेकन फॉर करेक्टिव एक्शन, एस्केलेशंस रिक्वायर्ड, confirmation and rejection after completion, repeat nature of grievances, इन सब के ऊपर जो है मापा जाता है। लास्ट में, बिफोर आई एंड एनी कन्वर्सेशन में, आप सब लोग जो भी आप मेरे से आज जुड़े हुए हैं, चाहे आप कंज्यूमर हो चाहे आप डायरेक्ट सेलर हो, हमेशा याद रखिए डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मीडियम है, जब आप यहां से प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास किसी भी कंप्लेंट को या जो भी चीज आपको अच्छी नहीं लगी, उसके 3-4 जरिए हैं। नंबर 1, आपको जिस डायरेक्ट सेलर ने सेल किया उसके पास पहुंच सकते हैं। मान लीजिए उस डायरेक्ट सेलर ने आपको एंटरटेन नहीं किया, तो आप डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के पास पहुंच सकते हैं। हम ये भी अगर मान लें कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ने भी आपको एंटरटेन नहीं किया, तो आप ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी को डायरेक्टली लिख सकते हैं। और अगर तीनों की तीनों चीजें हैं जिसमें आप नहीं सेटिस्फाइड है, तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री पर को भी आप डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं। सो कंज्यूमर हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। यानी कि आप मानिए आप भी कंज्यूमर है, मैं भी कंज्यूमर हूं। सो हम सब पहले कंज्यूमर हैं, और कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं, जिसकी वजह से हर एक इंसान जो इंडिया में है वो कंज्यूमर है। तो किस तरह से हम आपस में एक दूसरे से बात करें, क्योंकि कोई ना कोई, अगर आप मुझे सर्विस कर रहे हैं तो मैं आपको सर्विस कर रही हूं, तो बोथ आर शेयरिंग द सर्विस और गिविंग द सर्विस। जब हम गिव एंड टेक कर रहे हैं तो हम दोनों की उतनी ही जिम्मेवारी है सही प्रोडक्ट बेचना, सही प्रोडक्ट की सर्विस देना। उसी के साथ आज की जो स्लाइड्स की बातचीत है वो तो खत्म हुई, लेकिन जरूर हम डेफिनेटली बात करेंगे कि क्या आपके क्वेश्चंस है। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस आंसर्स, 4 जुलाई को संडे को फिर से आ रही हूं मैं। विनिंग करियर डायरेक्ट सेलिंग में कैसा बनाया जाए, किस तरह से हमेशा खुश रहा जाए और पैशन रहा जाए, चाहे उससे 1 घंटा पहले खूब अच्छे से किसी क्लाइंट ने हमें झाड़ा हो और बोला क्या प्रोडक्ट दे दिया, मजा नहीं आया, उसके बावजूद भी किस तरह से हम अपने आप को हमेशा टिक रखें, ऑलवेज राइट। उसी के साथ मैं अभी आज की स्लाइड्स के लिए आप सब लोगों का शुक्रिया करती हूँ, और मैं अभी क्वेश्चंस का जवाब देती हूँ। मैम, इफ नॉट सेटिस्फाइड विद एनी प्रोडक्ट, शुड आई कंप्लेन और गिव फीस बैक टू कंपनी अबाउट दैट प्रोडक्ट, और आई शुड स्टे साइलेंट?
ये आपका क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं है। शिवराता जी, आपने बोला है इफ नॉट सेटिस्फाइड विद एनी प्रोडक्ट शुड आई कंप्लेन और गिव फीडबैक टू द कंपनी अबाउट द प्रोडक्ट? नो नो नो, इफ यू आर, दो पहलू है इस सवाल के, दो पहलू है। नंबर वन, कि अगर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या आपको कंप्लेन करनी चाहिए? यस, आपको कंप्लेन जरूर करनी चाहिए। नंबर टू, आप कंप्लेन करें या आप फीडबैक दें, ये आप पर डिपेंडेंट है, और आपको क्या चाहिए आप वो भी उसमें लिख सकते हैं। लेकिन जब भी आप कंप्लेन करते हैं और अगर आपको उसके लिए रिफंड चाहिए, तो वो जो प्रोडक्ट है वो सेलेबल कंडीशन में होना चाहिए, मार्केटेबल कंडीशन में होना चाहिए। यानी कि इसका एग्जांपल दूंगी, आपका मान लीजिए कि आपके कोई प्रोडक्ट्स हैं जो आपने 2018 में खरीदा था, तो उस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको एक्सचेंज करना है या कंप्लेन करनी है तो आपको 30 डेज दिए जाते हैं, और उसके अंदर आपको फ्री रिफंड मिलता है, मे बी 10% के करीब टैक्सेस का कट कर लेते हैं, उसके बाद सारा रिफंड मिल जाता है, और अगर आप एक्सचेंज मांगते हैं तो एक्सचेंज भी मिल जाता है। सो एक तो ये तरीका है। और मान लीजिए कि वो प्रोडक्ट अब सेलेबल ही नहीं है, 2018 का प्रोडक्ट अगर आज आप उसकी कंप्लेन कर रहे हैं तो उसका ना तो आपको रिफंड मिल सकता है, ना आपको उसकी जगह एक्सचेंज मिल सकता है, क्योंकि इट इज बियॉन्ड, वो प्रोडक्ट अब प्रोडक्शन में ही नहीं है। जब प्रोडक्शन में नहीं है, बेशक उसकी वैलिडिटी है 2018 का प्रोडक्ट वैलिड टिल 2022, वैलिड है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के लिए वो वैलिड नहीं है क्योंकि वो प्रोडक्ट प्रोडक्शन से ही निकल चुका है। तो उन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। बट जो हमने देखा है, 99% डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ऐसी हैं जो कभी भी अगर प्रोडक्ट की कंप्लेन आती है तो उसको सॉल्व करती हैं, और उसका रिफंड नहीं करते, एक्सचेंज करते हैं। बिकॉज हम भी चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज भी चाहते हैं कि आप हमें फीडबैक दें, हम प्रोडक्ट को और इनोवेट करके अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट ही लेकर आए। एंड यू शुड नॉट से साइलेंट, साइलेंट चुप नहीं रहना है। आपने मेहनत करी, आपने पैसे खर्च करे हैं, तो आपको जरूर बोलना है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग कुछ भी बेचना चाहते हैं तो लोग अलग नजर से ही देखते हैं, क्यों? ये बहुत अलग नजर से क्यों देखते हैं? ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। नंबर वन तो ये बात सब जगह ही ये सीमित है, बिकॉज किसी को भी ना अच्छा नहीं लगता कि आप आके मुझे प्रोडक्ट बेचें। सबको लगता है कि अच्छा मुझे ये चाहिए, अगर चाहिए और आपने प्रोडक्ट दिया तो आप वाह वाह हैं। प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, क्रिएट कर गई तो सबको डाउट लगता है कि नहीं मेरे को चेप दिया प्रोडक्ट। तो हमें चेपना नहीं है, हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट की वैल्यू दिखानी है, प्रोडक्ट की नीड दिखानी है। जब हम ऐसे करते हैं तब धीरे धीरे करके आप लोग जितने भी डायरेक्ट सेलर्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं, जब आप अच्छा काम करेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, सही प्रोडक्ट सही टाइम पे सही कस्टमर को बेचेंगे, तो धीरे धीरे डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग के साथ जो लोगों को डाउट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन इसमें टाइम लगेगा और आप सब लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। बुल्लू जेना जी नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। मैम इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड शुड आई कंप्लेन और गिव फीडबैक? ये हो चुका है। सुमंथा साहा, आप जो है कहीं भी आपको कंप्लेन, अगर आप प्रोडक्ट से अनसेटिस्फाइड हैं तो आप जो इन्फो वाला हमने ईमेल आपको बताया उसके ऊपर जरूर लिखें, हमने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है उसको। तो उसमें जब आप अपनी कंप्लेन लिखेंगे तो उसको एड्रेस किया जाएगा। जैसे मैंने बताया, हर कंप्लेंट अलग होती है, हर प्रोडक्ट की पूरी एक साइकिल होती है। तो जो प्रोडक्ट साइकिल हुई उसमें क्या आपको प्रॉब्लम आई, क्या अनसेटिस्फैक्शन रही, डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। जब हमारे पास कंप्लेन आती है उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर उसके अंदर हम रिफंड कर पाएंगे, वेदर हम उसके अंदर एक्सचेंज कर पाएंगे। सुमंता जी, आपने एक ही क्वेश्चन को बार बार ही पूछा। आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर। डायरेक्ट सेल में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? संडे तक इंतजार करिए और फिर बताएंगे कि कैसे करनी है सेल डायरेक्ट सेलिंग में, और हमेशा रहना है तैयार और टिक। मैम लोग प्रोडक्ट लेकर कुछ दिन यूं करके वापस करते हैं सेंटर में
कि क्या करना चाहिए सेंटर वालों को। देखिए, जो मेरा ये अपना मानना है कि डेफिनेटली 5% ऐसे 5 to 10% ऐसे प्रोडक्ट कस्टमर सर्विस में वापस आते हैं जिस प्रोडक्ट में ना कोई डिफेक्ट है, ना कोई खराबी होती है, लेकिन कस्टमर फॉर वॉट एवर रीजन उसका मन नहीं हुआ या वॉट एवर रीजन, मैं इस समय रीजन के पीछे नहीं जा रही हूँ कि क्यों उसने वापस किया, लेकिन प्रोडक्ट्स आते हैं। तो वो जो है विदाउट रीजन जब प्रोडक्ट आता है, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी कि वो कितने प्रोडक्ट्स वापस ले सकती है या कितने प्रोडक्ट्स नहीं ले सकती है वापस। मान लीजिए आपने 100 प्रोडक्ट्स खरीदे और अगर आप 6 महीने बाद या साल भर बाद 95 प्रोडक्ट्स वापस करने आते हैं तो आपको पूरा रिफंड तो नहीं मिल सकता, बिकॉज वो वैलिड पीरियड के बाहर है। और जो लोग ऐसे करते हैं वो कितनी बारी करेंगे, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 10 बारी। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट कोई भी एक पर्सन बार बार इसको नहीं करता है, बिकॉज हर एक रिटर्न की एक लिमिट होती है। सो जब लोग ऐसे करते हैं उसका एक्चुअली में अगर देखा जाए तो कोई सोल्यूशन एज सच नहीं है कि किसी ने सही प्रोडक्ट को क्यों वापस किया, लेकिन कस्टमर का ये राइट है कि अगर उसे प्रोडक्ट नहीं पसंद आया फॉर वॉट एवर रीजन वो वापस कर सकता है। तो इसलिए प्रोडक्ट वापस लेने में कुछ नहीं है, लेकिन हमारे रूल्स होते हैं। प्रोडक्ट सेलेबल कंडीशन में होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट सेलेबल कंडीशन में नहीं है तो रिड्रेसल कमिटी में एक्सटर्नल मेंबर, इंटरनल मेंबर उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे जो है आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है और संडे को फिर मिलेंगे। जिनके भी सवाल है प्लीज लिखते रहिए, जरूर हम आपको जवाब देंगे कि किस तरह से करना है आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। पिछली बार हमने बताया था कि क्या डायरेक्ट सेलिंग में करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट संडे को 4 जुलाई को हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमेशा पैशनेट रहना है, प्रोडक्ट को बेचना है और डायरेक्ट सेलर टिक मार्क रहना है। ओके, उसी के साथ बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया।